मित्रों, क्या हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर ही सवाल खड़े हो जाए और ये मामला सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच जाए? हाल ही में मित्रों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता पर एक नई बहस छेड़ दी है। और इस फैसले में कोर्ट ने वो सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम की जांच करने का आदेश दे दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को ये कदम उठाना पड़ा, और आज की इस वीडियो में हम इस पूरी मुद्दे को हम हर एक एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पीछे एक आपको तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। एक कमरे में अधिकारी खड़े हैं, सामने ईवीएम मशीनें रखी हैं और उसकी गहरी जांच की जा रही है। अब सोचिए, ये कोई आम जांच नहीं है बल्कि इसके पीछे हाई कोर्ट का आदेश है। जी हाँ मित्रों, हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसमें ईवीएम मशीनों की टेक्नोलॉजी जांच की बात की गई है और ये आदेश सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसने उठाया ये मुद्दा और आपको इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है, चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं इस पूरी मामले की। तो ये मामला जुड़ा हुआ 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से। इसमें एक उम्मीदवार वो जिनका नाम था नसीम खान, वो अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, परंतु वो अपने चुनाव को हार जाते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद नसीम खान वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि ये चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, खासकर ईवीएम मशीनों को लेकर। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम और वीवीपैट से जुड़े बहुत सारी तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की कि ईवीएम मशीनों की तकनीकी जांच कराई जाए। अब ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे देश में ऐसा कानून है, क्या ईवीएम मशीनों की जांच करना संभव है। तो इस विषय को थोड़ा समझते हैं। देखिए मित्रों, नियम ये कहते हैं कि यदि कोई उम्मीदवार चाहे तो वो 5% ईवीएम मशीनों की जांच की मांग कर सकता है। इसके लिए एक निर्धारित फीस देनी होती है। जैसे नसीम खान ने वो लगभग 9.44 लाख रुपए की फीस देने की बात कही उन्होंने, कि लगभग 9.5 लाख रुपए वो कोर्ट के सामने उन्होंने रखा और कहा कि मशीनों की जांच की जाए। और अब यहाँ आता है सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनता का विश्वास, यानी कि पब्लिक कॉन्फिडेंस। और अगर लोगों का भरोसा चुनाव प्रक्रिया से उठ गया तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। मित्र, आपको बता दूं, इसलिए कोर्ट ने माना कि ईवीएम का तकनीकी वेरिफिकेशन वो किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर भी बताया, जैसे कि यह प्रक्रिया सिर्फ मशीन की तकनीकी जांच के लिए ही होगी। इसमें वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी और इससे चुनाव के परिणाम पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि चांदीवली विधानसभा क्षेत्र की कुछ लगभग 5% ईवीएम मशीनों की जांच की जाए और इस जांच में कौन कौन मौजूद रहेगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आइए, जब ये जांच प्रक्रिया चलेगी तो उसमें चुनाव अधिकारी, संबंधित उम्मीदवार यानी कि पेटिशनर और कुछ अन्य लोग और साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के इंजीनियर रहेंगे। जांच के दौरान किन चीज़ों को चेक किया जाएगा वो भी हम समझ लेते हैं, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी और अन्य कुछ टेक्नोलॉजीज जो कंपोनेंट है उसके बारे में हम जांच किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जैसे मशीनों सही तरीके से काम कर रही थी या नहीं, या फिर उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ यानी कि मैनिपुलेशन तो नहीं हुई। तो और कोर्ट, आपको बता दूं, कोर्ट ने उन्हें ये भी साफ किया है कि यह प्रक्रिया सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए है। इससे चुनाव को अमान्य, इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पहले इसमें परिणाम आ चुके हैं उस ईवीएम के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत भी हुआ तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मित्रों, अंत में एक सवाल आता है। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी संभव है? क्या चुनाव के बाद ईवीएम की जांच होनी चाहिए या नहीं, या फिर भारत को बैलेट पेपर सिस्टम पर वापस जाना चाहिए? क्योंकि वैसे भी आप अभी आप हमेशा न्यूज़ देख रहे होंगे कि विपक्ष वो लगातार बार बार आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ, ईवीएम हैक हो सकती हैं इत्यादि बहुत सारे अनेकों आरोप लगते रहते हैं। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। नमस्ते मित्रों, और साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।